हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज़ के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये हिस्सा जो है कश्मीर का कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये UNO है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वह टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये टू टंग है। ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370 उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में, वो क्यों किया है, उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी। दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किन के लोग? हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते। हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं। आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है। अगर उस शख्स का मुकदमा चल रहा है तो पहली बात है उसको हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद में पेश किया जाए, उसके अलावा ये नहीं कि इस्लामाबाद में पेश किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक अरसे से जो है ना उधर की तो पाबंदी लगती आ रही है। हमने वहाँ पे कोई जो है ना पकड़ के पूरी फौज पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसा दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंडिया ने की थी आर्टिकल 370 उठाते साथ ही एक उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद अपनी आधी फौज अंदर बिठा दी थी कश्मीर के अंदर। उधर इतनी आबादी नहीं थी जितनी उधर फौज बैठ गई थी आके। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नबील ज़रियाब। नबील, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। और कैसा जा रहा है आपका ये सारा काम? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेहतरीन जा रहा है। अच्छा, हम हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है। इंडिया ये कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का अटूट अंग है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, आज़ाद कश्मीर के एक जो शायर हैं वो मिसिंग है। उस हवाले से जजेस ने कहा कि इसको जो है अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर जो है एक सरकारी वकील ने ये जवाब पेश किया है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर जजेस हैरान और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर, जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाहराग है, अगर वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखें, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज़ के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। ऐसा ही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको एक पाकिस्तान की शाहराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहराग नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, ख़ासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो
प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरेटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा, और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है, और दुश्मन हमेशा आपकी शारा के ऊपर ही वार करता है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें, और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज़ आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनके सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शाहराग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है। पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे क्या हालात थे, लोग जो है कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए थे पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी फिर 27 मई से वहाँ पे पुरअमन एहतजाज शुरू हो गए हैं। उनके मुतालबात पहले माने गए, लेकिन वो नए मुतालबात लेकर एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। देखें, ये तो पॉलिटिकल जितने भी लोग अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए, जो मामला तय हुए उनको सॉल्व आउट करना चाहिए। पूरा में एहतजाज करना हर बंदे का हक है, और वो पूरी दुनिया में लोग करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप लंदन में देख लें, अमेरिका में देख लें, हर जगह पे एहतजाज होता है। नहीं, ये तो अभी हो रहे हैं ना, उससे पहले आपने देखा कितना खून खराबा हुआ, कश्मीरी और पुलिस एहलकार आमने सामने थे, कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए, कितने जख्मी हो गए। देखें, वो फिर वही बात है कि दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किन के लोग? हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते। हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दे, हमें बिजली दे, हमें वो राशन दे, हमें आटा सस्ता चाहिए, जो कि एक गरीब बंदे की पहुँच से दूर है। आपको पता है इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि आज़ाद कश्मीर को इंडिया में ज़म करने के लिए उन्हें पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि वो खुद ब खुद इंडिया में ज़म हो जाएंगे। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, और हमारे जो भी के चीफ़ ऑफ आर्मी साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर है, वो हाफिज़ साहब हैं, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मन को हमने कैसे जवाब देना है, और हमें उन पर पूरा इत्मीनान है कि वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के बिहाफ के ऊपर उनको अच्छा से जवाब देंगे। हमारे तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरेटरी है। आज उन्होंने तमाम हमारी जो तारीख है उसको बदल कर रख दिया। देखें, कभी भी तारीख एक बंदे के कहने से नहीं बदलती। हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी गई है, इसके ऊपर बुकें लिखी गई हैं, और अगर एक बंदा अपना अगर कोई माइंडसेट डिफरेंट करके अगर कोई जवाब दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको, वो कुछ भी कहेगा हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारी हिस्ट्री कुछ और कह रही है, हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ और हैं। अगर कोई सरकारी वकील उठ के कह देगा जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, तो हम उसकी बात को कभी भी अजम्पशन नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आबिद मुगल है। आबिद सर, क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। सर, आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के एक शायर का मुकदमा जारी है। जजीज़ ने जो है ऑर्डर लगाए थे कि जो है इस बंदे को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर सरकारी वकील ने एक जवाब पेश किया कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान जो अपनी शारा कहता है और इंडिया अपना अटूट अंग कहता है, वो एक फ़ॉरेन टेरेटरी है। लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपनी शारक कहते रहे, हमें तारीख में भी यही बताया गया, यही पढ़ाया गया, लेकिन आज पाकिस्तान का एक सरकारी वकील ये कह रहा है कि वो एक फ़ॉरेन टेरेटरी है, लिहाजा उसके बंदे को हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। देखें, पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन टेरिटरी नहीं है, ठीक है ना, और इसके लिए जंगें भी लड़ते रहे। आपको पता है कि ये हिस्सा जो है कश्मीर का, कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया ये। अब इसके ऊपर डिस्प्यूटेड एक्चुअली ये जो हमारी UNO है उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वो अटूट अंग है, वो उसका अटूट अंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये अटूट अंग है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया है जो इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का हिस्सा है और आज़ाद है,
और इसीलिए हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जाता है मेरे व्यूवर्स की जानिब से, अक्सर कमेंट में ये सवाल उठाया जाता है कि अगर आज़ाद कश्मीर वाकई में आज़ाद है तो फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हुआ? देखें, ये ना एक इसकी हिस्ट्री है पुरानी, और उस हिस्ट्री के तहत ये ऑन किया था पाकिस्तान ने, ठीक है ना। और 1947 के बाद से लेकर ये अब तक जो है ना, वो जो टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड है, ये एक्चुअली तो बाइफर्केशन में जब है ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब हमारा ही हिस्सा था, लेकिन इंडिया ने इसको वहाँ पर जो है इन्वेजन करके इसको जो है वो एक अपने साथ में ला लिया था। लेकिन बुनियादी तौर पे अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहस छिड़ गई है कोर्टों के हवाले से, जो वकील ने, आप बता रही हैं कि वकील ने कहा है, तो वकील का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये नेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, ना ये किसी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यही देखे ना कि वकील के इस मौक़िफ़ पर हमारे जजेस भी हैरान रह गए कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं? देखें, अगर इसको फ़ौरन कहेंगे तो वो तो बात आपकी सही है कि भाई वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फिर वहाँ बैठे हुए, तो इसलिए हम इसको फ़ौरन नहीं कह सकते। ये उस जिसने भी ये बात कही है उसने एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। उसके इस बयान की ना कोई हैसियत है पाकिस्तान के अंदर उस वकील के, ना कोई उस शख्स की ये हैसियत है, ना उसके बयान की कोई हैसियत है। वो देखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में आपकी रेजोल्यूशंस क्या पास हुई हैं, ठीक है ना। उस रेजोल्यूशन को देखें, अगर यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को एग्री कर रहा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा करार दे रहा है, और डिस्प्यूटेड एरिया जो इंडिया वाला है वो डिस्प्यूटेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वकील की तो अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है और उसके बयान की कोई हैसियत नहीं। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट है, ना पार्टीज़ की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना उनके कोई स्पोक्समैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। तो इस तरह इन चीज़ों को जो है ना वो ज़ेर बहस लाना मेरे ख्याल में कोई उसकी हैसियत है नहीं। देखिए ना, हम बात करें आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, ये वो मसला है जो 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़ेर बहस है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो पा रहे। इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, उसके लिए हमें पाकिस्तान के साथ कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दिन खुद ब खुद जो है इंडिया में जम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। इंडिया की बहुत सारी रियासतों के अंदर जो है ना वो वहाँ पर इरिटेशन है, वहाँ पर उनके जंगजू या उनके जो वो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उसको कभी ज़ेर बहस नहीं लाया। वो उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका अपना जो इंडिया के इलाकों के अंदर वो सोरिशें हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान ने कभी कोई बयानात इस तरह के दिए नहीं हैं किसी भी सतह के ऊपर। तो ये तो इंडिया के अपना है, वो कहना है जो मर्जी कहता रहे, अटूटंग कहता रहे, लेकिन उससे कोई अटूटंग तो नहीं हो जाना। वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है और नेचुरल हिस्सा है वो। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। उस्मान, आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ एडमिट कर ली है। हम हमेशा ये सुनते आए कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आज़ाद कश्मीर के वकील का मुकदमा चल रहा था। जजेस ने ये ऑर्डर दिए कि उस पोइट को, उस शायर को जो है वो हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर पाकिस्तान के सरकारी वकील ने एक मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस शायर को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता बल्कि एक फ़ॉरेन टेरिटरी है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जो है ना इस केस के बारे में बता दूँ, मुझे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें चल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि जो है ना ये हमारी स्टेट की नाअहलियत है कि वो पकड़ के जो है ना एक तो उनसे कोई चीज़ सही तरह हैंडल नहीं, तो इसमें इस तरह की फजूल किस्म बकवास किस्म की वो स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। अब जहाँ तक रहा उनकी ये फजूल स्टेटमेंट का कि जो है जी पाकिस्तान जो है ना वो उधर से ला नहीं सकता और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इतना ठीक है कि जो है ना इसको डिस्प्यूटेड एरिया ही हम कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया बेसिकली है क्या, जहाँ पे डिस्प्यूट कोई चल रहा है, ठीक है। और सब जानते हैं कि जो है कश्मीर जो दोनों साइड्स का है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो दोनों ही स्टेट्स ये मानती हैं कि जो जी उनका है और ये उनका है। पाकिस्तान कहती है ये हमारा है, वो कहती है, इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया ही है, ठीक है। फ़र्क यह है कि हमने अपनी साइड के एरिया को जो है वो उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, और उनकी साइड का अभी तक जो है वो अपनी साइड का आज़ाद कहते हैं कि जी ये हमारा टूट अंग है, हमने किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही
इंडिया जो है वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को यानी कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहता है और हम जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब आप देखें ना कि हमारे सरकारी वकील के इस मौक़िफ़ के ऊपर जजेस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं? हाँ जी उनका बिल्कुल जजेस को जो है वो बिल्कुल उनका सही बनता था कहना कि जो है अगर तो ये डिस्प्यूटेड एरिया तो फिर उधर हमारी फोर्सेस क्या कर रही है, मतलब क्योंकि वो फजूल किस्म का उन्होंने बयान दिया ना। अब वो जजेस आगे से यही कहेंगे, बिल्कुल उन्होंने यही कहना था। देखिए नंबर वन तो ये कि हम थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ चुका हूँ, तो हम जो है ना अगर इस तरह से देखा जाए कि जो है जी उधर फौजें वगैरह क्यों हैं, ठीक है। अब फौजें वगैरह आपको पता है जापान जो है, अमेरिका का जापान के साथ जो है वो फ़ाइट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब इस टाइम जापान के अंदर जो है जापान की अपनी फोर्सेस नहीं है, ठीक है। उसको अमेरिकन फोर्सेस उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। सऊदी अरब को देख लें, उधर भी अमेरिकन फोर्सेस ही उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। अब उसको ये तो नहीं हम कह सकते कि जो है जी उधर हमारी उनकी फोर्सेस क्या करेंगी। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है उनका कि उधर उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत उधर फोर्सेस दूसरी कंट्री की बैठी हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है हमारी फोर्सेस बैठ सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए है तो वो आज़ाद, लेकिन उन्होंने हमसे प्रोटेक्शन मांगी और हमने उनको उधर अपनी फोर्सेस खड़ी की हुई हैं। उन्हें हमारी फोर्सेस नहीं चाहिए ना, हमारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें अपने राइट्स चाहिए उस्मान। अब आप देखें कि पिछले दिनों वहाँ पे उन्होंने अपने राइट्स के लिए कितना जो है उधम मचाया है, कितने वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस एहलकारों और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान कितनी झड़पें हुई हैं। देखिए राइट्स जो है ना हर जो है ना उसका मांगना एक फंडामेंटल राइट है उसका, ठीक है। उसके ऊपर वो राइट्स मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी आज़ादी का नहीं कह रहे कि जो है जी आप इधर से बाहर निकलें, हमें आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उनका राइट है। मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम है और मैं अगर इधर कहूँ कि जो है जी मुझे ये प्रॉब्लम है स्टेट से और ये स्टेट मेरे ये फंडामेंटल राइट्स पूरे करे, तो मैं बेसिकली अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहा हूँ, ना कि स्टेट को कह रहा हूँ कि आप जो है ना मुझे इधर से आज़ादी चाहिए और मैं आज़ादी उन्हें चाहता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं चाहिए आज़ाद कश्मीर में। हमने तो बेसिकली जो है ना उधर की तरफ को एक अलहदा गवर्नमेंट बनाई है, उधर का प्राइम मिनिस्टर अलहदा है, उधर की काबीना अलहदा है, उधर की इवन जो है जुडिशरी उधर की अलहदा है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अपनी अदालतें हैं, उधर का अपना निज़ाम है। तो बेसिकली तो हमने उनको टोटली आज़ादी दिया हुआ है और वो उसी को ही कह रहे हैं कि जो है जी जो उन्होंने डिमांड्स की थी वो ये थी कि हमें जो है आटा और जो है जी बिजली वगैरह जो उनके फंडामेंटल थे कि वो उनको सस्ता चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर आप देख रही हैं कि ये सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। अब आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है, ठीक है, बिजली वगैरह जो भी बन उधर से रही है, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की है, तो वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। अब वो उनको अगर महंगे दामों प्रोवाइड कर रहा था तो वो उनका फंडामेंटल राइट था, उन्होंने उसके ऊपर कॉल की और पाकिस्तान का बनता था कि उनको जो है ना उनकी डिमांड्स पूरी करें। उनकी गवर्नमेंट जो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर था उसने उनकी फुलफ़िल करनी थी, उसने इधर इनसे डिमांड करी थी जो वो नहीं कर रहा था और उसकी वजह से उन्होंने उधर प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन हम खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। हमारा मुद्दा ये है, आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आज कन्फेस कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, जो कि फ़ॉरेन टेरिटरी है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर यह खबर चल रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने वो बात मान ही ली जो हम इतने सालों से कहते चले आ रहे हैं। वो मैंने कहा ना, ये इनकी नाअहलियत है कि ऐसे फजूल किस्म की स्टेटमेंट जारी करते थे जो बाद में इनके लिए मसला मसाइल खड़े करती है। असल में तो जो है वो मैंने अब इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, एरिया देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, ये मान ले इस बात को, क्योंकि इसके ऊपर रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, ठीक है। इंडिया ने भी उसको कबूल किया हुआ है, पाकिस्तान ने कबूल किया हुआ है कि ये जो है जी हम इसको डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व करेंगे। और वो डिस्प्यूटेड एरिया सॉल्व कैसे होना है, उधर रेफरेंडम होना है, उन दोनों जो है गवर्नमेंट्स ने जो है उधर से आवाम से पूछना है कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। उस रेफरेंडम को आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। हमारी साइड से तो जो है पाकिस्तान साइड से कहा जाता है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन इंडियन साइड से वो उसके ऊपर से बैक कर जाते हैं कि नहीं जी ये हमारा आउटरंग है, हम इधर रेफरेंडम नहीं कराएंगे, ठीक है। और उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो एग्रीमेंट जिसके ऊपर दोनों के साइन है, उस एग्रीमेंट की ही खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है। तो बेसिकली तो ये डिस्प्यूटेड एरिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंडिया मान चुका हुआ कि डिस्प्यूटेड एरिया है,
और पाकिस्तान जो है वो भी यही कहता है कि जो है जी ठीक है, हम अपनी साइड के ऊपर भी कराते हैं, जो हमारे पास जो आज़ाद जो हमने करा दिया उधर भी। हम तो आज़ाद कश्मीर में उस्मान कुछ नहीं करवा रहे। इंडिया देखें तो जम्मू कश्मीर बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देख लें, उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के मामला देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है पीछे ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में, वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना, दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी, ठीक है। बीजेपी ही दहशतगर्द तंजीम है जिसने जो है ना वो सारा कुछ करना था, जिसने आर्टिकल 370 उठाया। 370 बेसिकली था क्या कि जो है जी एक आम बाहर का नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उधर ज़मीन खरीद सकता है, उधर कारोबार कर सकता है। इसकी आड़ के अंदर उधर जो है जी उन्होंने बाहर से जो है ना बंदे एंटर कराए हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने उधर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उठाई हैं और उधर को अपने अपने जो है ना वो सारी की सारी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। उसके अंदर पीछे अगर आप पीछे सारी उनकी हिस्ट्री पढ़े ना, क्यों उधर लॉकडाउन लगा, क्यों उधर मीडिया की जो है आज़ादी बंद की गई, क्यों उधर जो है वो फॉरेन मीडिया जो है उसकी भी पाबंदी लगाई गई। ये सब कुछ तुम्हें पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में भी देखने को मिला कि वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिए गए, मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकार और आज़ाद कश्मीर के लोग आमने सामने हो गए। जो बातें हम जम्मू कश्मीर के लिए सुनते हुए आ रहे थे, कर रहे थे, वो हमें पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। तो दोनों कश्मीर में फिर फ़र्क तो कोई नहीं रहा ना। हमारे वहाँ पे इधर इस जो है ना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इधर जो है ना वो किया गया जो कि गलत था, ठीक है। गवर्नमेंट को जो चाहिए था पहले ही इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेती। ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स वो मांग रहे थे उनके पूरे करती, लेकिन नहीं किया। मैंने कहा ना, ये नाअहलियत गवर्नमेंट की है जो हर चीज़ को मिस हैंडल करती है। उसको इतना स्वेयर कर दिया गया कि इनको उस एक्सट्रीम स्टेप तक जाना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, फिर उन्होंने ये इस तरह से उधर जो है ना एक केओस की सिचुएशन पैदा हुई, जिसके बाद इन्होंने जो है ना उधर कर्फ्यू और ये सारा सिस्टम लगाया। कश्मीर के अंदर जो आप जम्मू कश्मीर को उससे कंपेयर कर रही हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक अरसे से जो है ना उधर की तरफ पाबंदी लगती आ रही है। हमने वहाँ पे कोई जो है ना पकड़ के पूरी फौज पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसा दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंडिया ने की थी आर्टिकल 370 उठाते साथ ही एक उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद अपनी आधी फौज अंदर बिठा दी थी कश्मीर के अंदर। उधर इतनी आबादी नहीं थी जितनी उधर फौज बैठ गई थी आके, ठीक है ना। तो इतनी फौज को उधर किस लिए उन्होंने डिप्लॉय किया था? और फिर उधर की तरह हमारा इधर कितने टाइम के लिए रहा और उनका उधर कितने टाइम के लिए रहा? हमने इधर कोई जो है एज सच एक कोई ऐसा आर्टिकल बता दें या कोई ऐसा एक्ट बता दें जो हमने उनका जो है ना वॉयलेट करके उनके ऊपर मुसल्लत किया हो। जो उन्होंने डिमांड की थी उसको तक को हमें पूरा करना पड़ा। जबकि आप देखें हमारे यहाँ पे जो है इस टाइम पे जो यूनिट किस हिसाब से हमें 70 रुपीज़ पड़ रहा है, जो भी और महंगा होने वाला है। उनका जो है वो मेरा हाल है 10 से 6 रुपीज़ 3 से शुरू होता है और बड़ी हद 6 तक जाता है। 6 की जितनी मर्जी बिजली यूज़ करें। तो इतनी बड़ी उनकी जो डिमांड पूरी की गवर्नमेंट ने, जो हमारे यहाँ पे हम लोग इधर कैपिटल के अंदर बैठ के पंजाब के नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा क्या हम उनको दे सकते थे?